आत्महत्या करने के और भी कई आसान तरीके होते हैं बेवकूफ। दर्शकों के बीच से एक ने जैक्सन का मजाक उड़ाते हुए जोर से कहा। जैक्सन 17 साल का नौजवान आज आयरन किंगडम के सबसे खतरनाक खेल में हिस्सा ले रहा है। उसके माथे पर पसीना था, पर पीछे हटने की कोई वजह नहीं थी। वो मात्र पावर स्टार 1 का यूजर है। अपनी गरीबी के चलते वो लकड़ी के धनुष और तलवार का इस्तेमाल करता है। जैक्सन के पिता डेविड 2 साल से दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं। जैक्सन के पास एक तांबे का सिक्का तक नहीं है। कुछ अगर है वो 1 लाख चांदी के सिक्कों का कर्ज जिसने उसे आज अपनी जान जोखिम में डालने पर मजबूर किया है। आज अगर जैक्सन यहां से खाली हाथ गया तो वो उसका घर, उसकी बहन दोनों की बोली लगाई जाएगी। जैक्सन के सामने करो या मरो वाली समस्या है। जैक्सन एक बड़े गोल आकार के स्टेडियम जैसे अखाड़े में था। उसके 100 फीट दूर तक चारों तरफ 8 फीट ऊंची पत्थर की दीवारें हैं। उन दीवारों के पीछे ऊंचाई पर कुर्सियां कांस्टेबल लगाकर दर्शकों के बैठने का इंतजाम किया गया है। वहां करीब 4 से ज्यादा लोग ये मुकाबला देखने आए हैं। उनमें से कोई भी जैक्सन की मजबूरी नहीं जानता, इसलिए सब उसका मजाक उड़ाते हैं, जिसकी वजह जैक्सन का निचले पावर स्टार रैंक का होना था। जैक्सन अपने सामने बंधे लोहे की सलाखों को देख रहा था, जहां से उसका प्रतिद्वंदी आएगा। क्या ये बेवकूफ मरना चाहता है जो ग्रीन टाइगर का मुकाबला करने चला आया? दर्शकों के बीच से एक ने कहा। मुझे तो ये सरफिरा लगता है। दूसरे दर्शक ने कहा। स्टेडियम के एक कोने पर शाही सिंहासन बनाया गया था। वहां आयरन किंगडम के राजा का बेटा रुद्रसेन बैठा था, जो आज मुकाबला देखने आया था। उसके आसपास ऊंचे पावर स्टार रैंक वाले यूजर खड़े थे, जो अद्भुत योद्धा है और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान रखते हैं। वो सैनिक थे जो मिनिमम 11 पावर स्टार यूजर हैं। रुद्रसेन ने जैक्सन को देखते हुए कहा, किया ये कमजोर सा दिखने वाला लड़का अब ग्रीन टाइगर से मुकाबला करेगा। जैक्सन ने खुद को समझाते हुए कहा, बस 90 सेकंड मुझे ग्रीन टाइगर का मुकाबला करना है। उसके बाद इनाम के 25 सोने के सिक्के मेरे होंगे। इनाम मिलता है, सिक्के लेनदारों के मुंह पर मारूंगा। रुद्रसेन ने अखाड़े के मालिक विभद्र सिंह को मुकाबला शुरू करने का आदेश दिया, जिस पर विभद्र सिंह अपनी सीट से उठा और दोनों हाथों को मुंह के सामने रखकर बोला, आप सभी लोगों का यहां स्वागत है। तो आज के चैलेंजर हैं जैक्सन जोक। इनके जोरदार तालियां। सबने यह आवाज सुनी क्योंकि विभद्र सिंह की आवाज गूंज रही थी। यह उसकी शक्ति का असर है। उसके पास साउंड को कंट्रोल करने की शक्ति है और उसके दोनों हाथों में मौजूद अंगूठियों की वजह से होता है। वास्तव में यह किसी के भी पास मार्शल आर्ट के अलावा कोई दूसरी शारीरिक शक्ति नहीं है। जो है तो वह उनका युद्ध कौशल, पर उसके बावजूद भी इस दुनिया में सभी के पास शक्ति, अस्त्र और शस्त्र हैं। यानी हर शक्ति एक स्रोत है। जैसे वीरभद्र सिंह की शक्ति का स्रोत उसकी अंगूठियां हैं। दर्शकों ने बेमन से तालियां बजाई। उन सभी को यह मुकाबला बहुत बोरिंग लग रहा था। सबको पता था कि इसका नतीजा क्या होगा। किसी को भी जैक्सन से रत्ती भर भी उम्मीद नहीं थी। विभद्र सिंह ने घोषणा करते हुए कहा, मुकाबले का सरल नियम है। जंक्शन को 90 सेकंड तक ग्रीन पाइथन से खुद को बचाना है। अगर वह 90 सेकंड तक खुद को जिंदा रखने में कामयाब होता है तो इनाम के रूप में उसे 25 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। प्रत्येक सिक्के का वजन 2 ग्राम है। तो इसी के साथ मुकाबला शुरू होता है। अब भले ही इनाम की रकम बहुत ज्यादा लग रही हो, पर जोखिम उससे भी कहीं अधिक था। जैसे ही विभद्र सिंह ने घोषणा की, जैक्सन चौकन्ना हो गया। उसके सामने मौजूद लोहे की सलाखें जो दीवार से लगी हुई थीं, वह जमीन में धंसने लगी और ढाड़ मारते हुए 10 फीट ऊंचा और 12 फीट लंबा जीव बाहर आया। उसके मुंह से 10 इंच बड़े 2 नुकीले दांत निकल रहे थे। चमड़ी का रंग हल्का हरा और काली धारियां, खूंखार गुस्सैल आंखें और बड़े चौड़े पंजे। ये ग्रीन टाइगर है जिसने सैकड़ों योद्धाओं को मौत के घाट उतारा है। जैक्सन उसे देखकर दंग रह गया। उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा। ग्रीन पाइथन में गुस्से भरी निगाहों से जंक्शन की तरफ देखा। सभी दर्शकों की नजरें इस मुकाबले पर टिकी हुई थीं। दर्शकों के बीच में से एक ने कहा, ये तो हाई पावर स्टार का बीस्ट है। इनकी रैंकिंग 11 से 15 पावर स्टार के बीच होती है। एक दूसरे दर्शक ने हंसते हुए कहा,
जैक्सन तो गया काम से आज। वो बस पावर स्टार एक यूजर है और उसके पास कोई शक्ति भी नहीं है, जैक्सन ने चिल्लाते हुए कहा। क्या हो रहा है? ये मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूं? ऐसे तो मैं बिना लड़े ही मर सकता हूं। जैक्सन जोर से चीखा और खुद को शांत करने लगा। ग्रीन टाइगर दौड़ता हुआ उसके करीब आ रहा था। जैक्सन ने धनुष बाण निकाला और उसकी तरफ तीर छोड़ने लगा। जैक्सन तीर को धनुष में लगाता और ग्रीन टाइगर के ऊपर निशाना लगा देता, पर उसका एक भी निशाना ग्रीन टाइगर को छूता तक नहीं। यह लकड़ी के तीर थे, अगर उसे लग भी जाते तो शायद ही ग्रीन टाइगर का कोई नुकसान होता। अब ग्रीन टाइगर जैक्सन के करीब था। उसे एक ऊंची छलांग मारी। जैक्सन उसे ही देख रहा था। उसने तलवार निकाली और दोनों हाथों को आगे करके सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तलवार का रुख बीस्ट की तरफ था। जैक्सन ने फुसफुसाया, यह काम नहीं करेगा। जैक्सन ने तेजी दिखाई और अपनी जगह से भाग खड़ा हुआ, जिससे ग्रीन टाइगर चूक गया। उसने तेज गर्जना की और जैक्सन के पीछे दौड़ने लगा। जैक्सन स्टेडियम के चारों ओर गोल गोल भाग रहा था। ग्रीन टाइगर स्टेडियम की दीवार से टकराया, जिससे वहां दरार आ गई। जैक्सन जैसे तैसे खुद को बचा रहा था। 60 सेकंड हो चुके थे। अब बस उसे 30 सेकंड और खुद की जान बचानी है। जैक्सन भाग रहा था। ग्रीन टाइगर उसके करीब पहुंचा और उसने जैक्सन की पीठ पर पंजा मार दिया, जिससे जैक्सन जख्मी होकर गिर गया। जैक्सन चिल्लाया, आहा आहा आहा। उसने अपना मुंह आसमान की तरफ किया तो उसे ग्रीन टाइगर का खूंखार चेहरा दिखाई दिया। जैक्सन अब बहुत डर चुका था। उस बीस ने अपना जबड़ा खोला और जैक्सन को खाने के लिए उसकी तरफ झपटा, लेकिन तभी एक तीर हवा में तैरता हुआ आया और ग्रीन टाइगर से टकराया, जिससे उसे जोर का करंट लगा और वो वहीं लड़खड़ा कर गिर गया। जैक्सन उसके नीचे दब चुका था। जैक्सन जोर से चिल्लाया, ये कितना भारी है। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। दर्शक और खुद राजकुमार रुद्रसेन हैरान था। वह सभी इधर उधर देखने लगे कि आखिर यह तीर किसने चलाया। यह एक शक्ति अस्त्र। दर्शकों में से एक ने कहा, किसी ने ग्रीन टाइगर के ऊपर विद्युत अस्त्र का इस्तेमाल किया है। पर किसने? वीरभद्र सिंह ने चिल्लाते हुए कहा, कौन है? किसने मुकाबले के बीच में शक्ति अस्त्र का इस्तेमाल किया? दर्शकों के बीच से तेज आवाज आई, वीरभद्र सिंह, यह मैं हूं, तुम्हारा काल। वीरभद्र ने आवाज की दिशा में देखा। उसे दर्शकों के बीच एक शख्स दिखाई दिया। उसने काली पोशाक और लाल मास्क लगा रहा था। उसके हाथ में लाल और बिजली के समान देखने वाला धनुष था। उसे देखकर यह वीरभद्र चौंक गया। उसने घबराते हुए कहा, रेड वॉरियर, ये तुम हो? पर तुम तो मर चुके थे। वीरभद्र की शक्ति की वजह से उसकी बात दूर बैठे हुए लोगों तक पहुंच रही थी। रेड वॉरियर, जो कि वीरभद्र सिंह का दुश्मन है, उसमें ऊंची आवाज में कहा, जब तक तुम जीवित हो मैं कैसे मर सकता हूं? तुम्हारी मौत मेरे हाथों जो लिखी है। रेड वॉरियर एक अद्भुत योद्धा है और आयरन किंगडम के ज्यादातर लोग उसे जानते हैं। वो पावर स्टार 12 का यूजर है। उसके पास बिजली और आग के शक्ति अस्त्र हैं। दर्शक भी उसे देखकर हैरान थे। रेड वॉरियर ने अपना धनुष आगे किया और धनुष की कमान 2 उंगलियों से खींचकर 2 शब्द कहे, अग्निवर्षा अस्त्र। इतना कहते ही एक लाल तीर उसके धनुष पर आ गया। उसने तीर का रुख आसमान की तरफ किया और कमान को छोड़ दिया। लाल तीर उसकी कमान से छूटकर आसमान की तरफ गया और वहां एक विस्फोट हुआ, जिससे आसमान में लाल धुंध पैदा हो गई, जिसे देखकर कई लोग घबरा गए और कुछ कांपने लगे। तभी आसमान से बारिश होने लगी, लेकिन बूंदों के रूप में पानी नहीं, आग बरस रही थी। पूरे स्टेडियम में आग की बारिश होने लगी। सब दर्शक घबरा चुके थे। वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। कोई कुर्सी के पीछे छुप रहा था तो कोई दीवार के सहारे खड़ा हो गया, लेकिन सब बेहद डर चुके थे। आग की ये बारिश किसी को छूती इससे पहले ही नीले कवच ने स्टेडियम को चारों तरफ से घेर लिया। आग की बूंदें कवच से टकराकर गायब हो रही। वो कवच बिजली के समान था। रेड वॉरियर ने देखा कि रुद्रसेन ने बिजली और पानी के कवच का निर्माण किया है। रुद्रसेन पावर स्टार 15 का यूजर है। उसके पास बिजली और पानी के शक्ति अस्त्र हैं। उसमें धनुष के ऊपर तीर रखा और मंत्र पढ़ा, जिससे उसके तेज नीले धनुष से नीली ऊर्जा निकलने लगी और कवच का निर्माण हो गया। रेड वॉरियर ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार रुद्र, बस आप ही मेरे रास्ते का कांटा थे जो वीरभद्र को मुझसे बचा सकते थे। आप ही को व्यस्त करने के लिए मैंने अग्निवर्षा अस्त्र का इस्तेमाल किया।
रुद्रसेन ने ऊंची आवाज में कहा। रेड वॉरियर किया, तुम्हें नियम तोड़ने के बाद मिलने वाली सजा का डर नहीं है? क्या तुम आयरन किंगडम से बगावत करना चाहते हो? रेड वॉरियर ने ऊंची आवाज में कहा, माफ करना राजकुमार, मेरा टारगेट आप नहीं बल्कि यह नीच विभद्र सिंह है। अगर आप कवच को तोड़कर विभद्र को मुझसे बचाएंगे तो यहां मौजूद मासूम और निर्दोष लोग मारे जाएंगे। फैसला आपके हाथ में है। आप राजकुमार होने का कर्तव्य पूरा कीजिए और मैं अपना। रुद्रसेन ने अपने सैनिकों को आदेश देते हुए कहा, रेड वॉरियर को बंधक बना लो। हमारा आदेश है। उसके दोनों सैनिक पावर स्टार 11 और 12 के यूजर हैं, जिनके पास वायु और जल के शक्ति अस्त्र हैं। रेड वॉरियर ने विभद्र की तरफ देखा और उसने एक बार फिर धनुष को आगे रखा और कुछ शब्द कहे, पर इससे पहले ही बिजली की एक रेखा जिसने सांप का आकार ले रखा था उसके तरफ तेजी में आया। दिखने में यह बिजली के सांप के समान था। वो आकार में 25 फीट लंबा था। रेड वॉरियर ने अपने शब्द बदले और कहा, अग्नि सर्प अस्त्र। इतना कहते ही उसके धनुष पर एक सांप के समान लाल तीर आ गया। रेड वॉरियर ने उसे बिजली के सांप की तरफ छोड़ा। जैसे ही तीर कमान से निकला, तीर ने आग से बने सांप का निर्माण किया। उसके चारों तरफ आग की लपटें थी। आग का सांप और बिजली का सांप आकार में समान थे। वो एक दूसरे की तरफ तेजी में बढ़ रहे थे। जैसे ही उनके बीच टक्कर हुई, वहां ऊर्जा का भयंकर धमाका हुआ। आग और बिजली के आपस में टकराने से एक सीधी ऊर्जा को रेखा बनी, जिसने स्टेडियम के बीचों बीच एक घेरा गड्ढा कर दिया। जैक्सन, जो कि ग्रीन टाइगर के नीचे दबा हुआ था, अचानक ही उस गड्ढे में जा गिरा। उसकी गहराई 50 फीट तक थी। जैक्सन गिरता पड़ता हुआ सतह से टकराया। जैक्सन ने दर्द से कराहते हुए कहा, आहा आह, अब ये सब किया है। इसे अच्छा तो मैं उस भारी बीस्ट के नीचे सही था। आ बाबा। चिंकी। जैक्सन ने खुद को खड़ा किया और ऊपर की तरफ देखने लगा। ऊपर एक साथ कई धमाके हो रहे थे। वाओ, आतिशबाजी देखने का मेरा सपना आज पूरा हो गया। जैक्सन ने अपने चारों तरफ देखा। उसे एक बीप की आवाज सुनाई दी। जैक्सन थोड़ा आगे गया तो उसे एक सुरंग दिखाई दे जो नीचे की तरफ जा रही थी। साथ ही उसके अंदर से सफेद रोशनी